सकती है। तो इस कंडीशन में गुलेरिया जी की जो भविष्यवाणी है, जो कह रहे हैं कि 3 महीने बाद कोविड आ सकता है, इसकी संभावनाओं को डॉक्टर गंभीर जी आप कैसे देख पा रहे हैं? और तो पहला प्रश्न ये ले लें, फिर दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं, तक मैं इसी भी बात करूं। डॉक्टर साहब, नरेंद्र, इसलिए नहीं कि गुलेरिया जी ने बोला है। गुलेरिया जी तो निश्चित रूप से आज की तारीख में एक जाना पहचाना चेहरा है पूरे देश को, और उसके पहले हम सब जो मेडिकल फैकल्टी से जुड़े हुए लोग हैं जानते हैं कि भाई एम्स जैसे महत्वपूर्ण संस्था के वो निदेशक हैं। तो उनकी बात निश्चित रूप से अपनी जगह तो है ही है। उससे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो अगर वो नहीं भी बोलते मान लो, तो भी जो एहतियात है अभी जिस ढंग से लोग मार्केट में निकल रहे हैं, जैसा वो फिर से व्यवहार कर रहे हैं, ये चिंताजनक है। इसमें अगर उन्होंने गुलेरिया जी ने कहा है और उसके बाद भी लोगों को ये बात नहीं अगर समझ में आती है, तो ये एक दुखद पहलू है। वो लहर आएगा, कब आएगा वो तो एक अलग बात है। सेकंड लहर को देखने के बाद में भी अगर जनमानस, बाकी सारे जो लोग हैं, इससे सीख नहीं लेते हैं या फिर ऐसी ही लापरवाही करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक चीज है। क्योंकि अभी सेकंड लहर में जो हालत हुई है, खासकर जो हेल्थ हमला है, जितने भी डॉक्टरों की टीम है जो अभी इसमें काम कर रहे थे, वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए हैं। और उनसे फिर से उम्मीद करना कि उसी तत्परता से और वैसे ही ड्यूटी कर पाएंगे, एक ये क्वेश्चनेबल चीज है जिनको पब्लिक को समझना होगा यहाँ पर। और अगर एहतियात नहीं बरता गया और सेकेंड लहर में अगर स्थिति ऐसी आई और स्थिति फिर से वैसी उत्पन्न हुई, तो निश्चित रूप से मोर्टलिटी इस बार मृत्यु दर बहुत ज्यादा होगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो हमको मौका मिला है अभी इस समय, जैसे अक्सर शैलेश भैया बोलते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या मतलब प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जैसे मास्क है, दूरियां बनाना है, अनावश्यक जब तक जरूरी ना हो भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो अभी आपने कहा कि कल से अगर वैक्सीनेशन ड्राइव जो की प्रपोज्ड है हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और सारे चीजों की तैयारी की गई है, इसमें अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें लोग, जो पिछले अभी कुछ समय से देखे हैं हम लोग, तमाम तरह से भ्रांतियों को ना पालें, तो हम बेहतर स्थिति में होंगे। तो लोगों का हमको सहयोग बहुत जरूरी है। अपने आप के लिए अगर सहयोग करेंगे, सबके लिए सहयोग करेंगे, तो क्या है फिर थर्ड वेव कितना भी जल्दी आ जाए या कितना भी स्ट्रांग आएगा, उसको हम लोग संभालने में कामयाब होंगे, ये मेरा कहना है। जी, डॉक्टर अखिलेश दुबे जी भी मंच पे आ चुके हैं। डॉक्टर दुबे जी, आपका अभिनंदन, स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दुबे सर, आज एक महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग डिस्कशन करने बैठे हैं। मुद्दा तीन प्रकार की बातें आज हम इस मंच पे करेंगे। प्रथम चीज तो ये कि जो हमारे एम्स के डायरेक्टर ने ये बात कही कि आने वाले 3 माह में कोरोना वापस आ रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर गंभीर सिंह जी का स्टेटमेंट हम सुन रहे थे, तो एक इसे कंटिन्यू करेंगे। दूसरा चर्चा हम लेंगे वैक्सीनेशन पे, क्योंकि हमारा अब केंद्र सरकार के हाथ में वैक्सीनेशन पूरे देश में चलाने के लिए दिया गया है। राज्य सरकारों ने निवेदन किया था देश के प्रधानमंत्री से कि ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, इसमें प्रधानमंत्री जी आगे आए और पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन का मुहिम चलाए। तो शायद जल्द ही प्रधानमंत्री साहब भी इससे घोषणा करने वाले हैं देश के समक्ष आकर के, और वो वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा। अब चूंकि बरसात का मौसम भी आएगा, खेती किसानी का मौसम रहेगा, 70% आबादी खेतों में काम करने वाली रहती है, पानी का भराव रहेगा। ऐसे कंडीशन में भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि वैक्सीनेशन कैसे संभव हो पाएगा और क्या क्या चीजें हो सकती है, और क्या भूमिकाएं इस मंच की रहेंगी, क्या भूमिकाएं हमारे जो और भी मित्र मंडल यहाँ पे चिकित्सक लोग जुड़ते हैं, पैरामेडिक जुड़ते हैं, हम उनके लिए भी बात करेंगे कि हम लोग को अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे करना चाहिए इतनी बड़ी मुहिम में। तीसरी बात जो करेंगे साहब, ये भी करेंगे कि कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और कल ही योग दिवस रहेगा, तो उस पूर्व संध्या पे हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण योग दिवस के बाद जब योग जुड़ता है संस्कार से, और जब संस्कार की बात आती है तो माता और पिता आते हैं, तो हम बात करेंगे। आज पूरा विश्व फादर्स डे मना रहा है, तो इसके साथ में एक बात फादर्स डे के ऊपर में भी अपने पिताजी की महत्वपूर्ण एक सीख तो जरूर सबके पास रहती है, तो हम सब लोग आज उस सीख के साथ में
इस मंच पे उनकी भी चर्चा करेंगे। तो दुबे सर, मैं सबसे पहले फिर आपको पहले मुद्दे पे ले आ लेता हूँ चर्चा कि गुलेरिया जी की जो अंदेशा है उस पर उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब कल से रायपुर शहर सहित पूरा छत्तीसगढ़ अनलॉक हो जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक सभी दुकानें अब खुली रहेंगी। दुबे सर। ये सत्य है कि हमने जो स्वास्थ्य त्रासदी जो देखी है वो अनमैचेबल है। मेरी 33 साल 30 साल की एक मेडिकल लाइफ है। ऐसी स्थिति मैंने कभी नहीं देखी जब आदमी को मरने के लिए पलंग ना मिल पाए। समान तौर पे आदमियों ने दम सड़क पे तोड़ा है। एक एक पलंग के लिए, एक एक ऑक्सीजन बेड के लिए उसने किस किस के चरण नहीं छुए हैं और किस किस से अपना अप्रोच नहीं लगाया है, ये एक बड़ी विडंबना है। मैंने ऐसे चिकित्सकों को भी देखा है जिन्होंने आईसीयू में काम किया है और उनके सामने एक के बाद एक मौतें हुई हैं, तो उनकी साइकोलॉजी में भी बड़ा भारी डिप्रेशन आया है और उनने भी ये सोचना शुरू कर दिया है कि ये जिंदगी का क्या अर्थ है। ऐसी स्थिति में चाहे कोई भी सलाह हो, अगर वो कोरोना को भगाने के लिए दी जा सकती है और उसमें दम है तो उसको मानना चाहिए। हम ये स्थिति दोबारा देखने की स्थिति में नहीं है। देश की इकोनॉमी जो है 11% से बढ़ रही थी, 7% पे आके रुक गई है। अगर एक आध बार ऐसा और हुआ तो देश फिर वही 65 की हालत में चला जाएगा जब हमने लाल गेहूं खाया था जो कि अमेरिका से आया था। तो वो स्थितियां ना देखनी पड़े, उसके लिए जरूरी है कि हमको इसको धर्म के रूप में अपनाना पड़ेगा। कोरोना के जो प्रोटेक्टिव नियम हैं उसको जैसे हम अपने धर्म के लिए, जैसे हम अपने मंदिर में बिना जूता पहने नहीं जाते हैं, उस स्थिति और उस मेंटेलिटी से अगर मान के हम कि भाई हमको अगर बाजार जाना है तो मास्क लगाना है, अगर हमको किसी के पास खड़ा होना है तो दूर से बात करना है, ये चीजों को अपनी आदत में शुमार करना पड़ेगा। हिंदुस्तानी सभ्यता के अनुसार नमस्ते करना है, अंग्रेज नहीं बनना है, हाथ नहीं मिलाना है। तो आपको जब जो सब्जी आप सब्जी वाले से लेते हैं उसको लाने के बाद पानी में धोना है और हाथ को साबुन से धो लेना है। ये चीजें आपको, छोटी छोटी चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से रखना है और उन सब चीजों को आपको एहतियात बनाना है। सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन का जरिया है और जिसको वेस्टर्न ने अपनाया है और शायद काफी हद तक कोरोना से फ्री पा लिया है, जैसे इजराइल है, वो है टीकाकरण। और टीकाकरण के लिए एक बात थी कि ये कॉस्टली पड़ रहा था। स्टेट गवर्नमेंट के पास ना तो उतने संसाधन थे। पहले तो इनने बोल दिया कि हम करा ले जाएंगे, पर जब उनने उसकी कीमत देखी तो शायद वो नहीं करा पाए। अब जो भी हो, खैर ये राजनीतिक विषय है, इसको अपन इस मंच में ना लगाएं। मगर राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने इस स्थिति को पहचाना कि राज्यों में शायद ये क्षमता नहीं है कि वो निःशुल्क इस टीकाकरण को करा पाए, तो उन्होंने बृहत स्तर पर एक टीकाकरण कार्यक्रम को अब शुरू किया है जो कल से शुरू होने वाला है। मेरे को इसको एज ए त्योहार लेना चाहिए। जैसे आपने दिवाली दशहरा नहीं मनाया, सिर्फ गर्मी में नहीं मनाते, बाकी समय आप मनाते हैं, ऐसे इस टीकाकरण को टीकाकरण त्योहार के रूप में लेना चाहिए और हर आदमी को अपने काम के पहले टीका जरूर ले लेना चाहिए। और टीके के लिए जो भ्रांतियां हैं जहां से भी फैलाई जा रही है, जो भी फैला रहा है वो देशद्रोही है, समाजद्रोही है, भारत द्रोही है, यही मैं उनके लिए कहूँगा। और एकमात्र टीकाकरण ही एक ऐसी चीज है जिससे हम ये इसको पार पा सकते हैं। हमारे बीच डॉक्टर खंडेलवाल साहब हैं, वो प्रदेश स्तर पर टीकाकरण के लिए जन जागरूकता बनाने के लिए राष्ट्रीय लेवल की कमेटी में उनका नामांतरण यहाँ से किया गया है। हम लोगों के लिए खुशी की बात है और वो काफी इसमें बड़े उत्सुक भी हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं। तो हम लोगों को शासकीय टीकाकरण उसमें जाना है और जो भी करवा के निकल रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उन सबको समझाना है और उन सबका स्वागत करना है जिनने अपना टीकाकरण कराया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल में उन व्यक्तियों का जिनने जिस दिन टीका कराया है उनका नाम देके कम से कम उनका फोटो अपन दे सकते हैं या उनको बुला के उनका अपन स्वागत कर सकते हैं अपने मंच के जरिए। ये कार्यक्रम के साथ 5 मिनट का एक कार्यक्रम जोड़ लिया जाए
कि आज जिसने भी टीका लगाया है पहले उन लोगों का टीका वीर के नाम पे स्वागत किया जाए और उनको एनकरेज कराया जाए। तो हमारे बीच में जो भी व्यक्ति टीका लगाएं उनका डिटेल परिचय देते हुए कि इन भाई साहब ने टीका लगाया है, उससे सामाजिक चेतना बढ़ेगी और आगे कई लोगों को उसके लिए प्रेरणा प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस कार्यक्रम में के जरिए हम टीकाकरण को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया। सबसे पहला चीज तो टीकाकरण त्योहार मनाना चाहिए जरूर। आने वाले समय में शुरुआत हम आपके नेतृत्व में करेंगे कि हम भी टीकाकरण त्योहार में बड़े हर्षोल्लास के साथ में भाग लें, हमारी पूरी टीम भाग ले। और ये पहल हमने चालू की थी, एक दो लोग का हमारे पास में टीका का लगाने के बाद का फोटो आया था जिसे हमने प्रसारित किया था अपने फेसबुक में। हाँ, अब जो लोग जो आपने सुझाव दिया बहुत अच्छा है, मंच की जैसी शुरुआत होगी, हम बीच में समय निकाल करके जितने भी नाम हमारे पास आएंगे हम सभी का नाम इस मंच के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जिस सभी का फोटो अगर हमारे पास में आ जाएगा उनकी फोटो को हम टेम्पलेट्स के माध्यम से, फ्लायर के माध्यम से हमारा जो फेसबुक चैनल है हम उस फेसबुक चैनल में जरूर अपलोड करेंगे, ताकि टीका वीर के नाम से। एक जानकारी है जो आपने दी डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी के लिए बहुत हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए, और गर्व का विषय भी है कि हमारे अग्रज और इस चैनल के वरिष्ठ कहा जाए तो हमारे इस चैनल में कोऑर्डिनेटर की भूमिका भी निभा लेते हैं, एंकरिंग भी कर देते हैं और परामर्श भी देते हैं। तो बहुत मल्टी टैलेंटेड है डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी। पूर्व में चिकित्सा प्रकोष्ठ के विभिन्न दायित्वों में आप निर्वहन कर चुके हैं और आज ये गर्व का विषय है हमारे लिए कि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय नेतृत्व में बैठ करके टीकाकरण अभियान की जो भूमिका होगी उसके विषय में भी परिचर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं। कई सुझाव आएंगे और हम निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन पे काफी कुछ काम बेहतर कर पाएंगे कि जो देश के प्रधानमंत्री जी पूरे निःशुल्क टीकाकरण का अभियान जल्द ही शुरू करने वाले हैं पूरे देश में। तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल और उनके सहयोगी के माध्यम से हमारी टीम भी इसमें भाग लेगी। तो कैसा होगा टीकाकरण का स्वरूप और क्या योजनाएं होने वाली हैं, क्या विचार विमर्श चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पे और क्या गाइडलाइन प्रदेश के लिए आने वाली है, तो अगर थोड़ी सी जानकारी हमें डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी अगर देंगे इस मंच के माध्यम से तो हम भी अभिभूत होंगे और हम भी कुछ अपनी योजनाओं को बनाना शुरुआत करेंगे। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी। धन्यवाद। हमारे मंच में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक गंभीर साहब, अखिलेश दुबे जी, नरेंद्र पांडे जी और सब लोग। वैसे दुबे जी को सब जानकारियां हैं, दुबे जी ने स्टेट की बैठक अटेंड की है, उन्हीं से सब जानकारियां हमें भी मिली हैं। स्टेट पे विमल चोपड़ा जी, अखिलेश दुबे जी, जयप्रकाश शर्मा जी पूरे अधोसंरचना को गठित करेंगे, जिसमें हर जिले पे कन्वेयर रहेगा। जो कन्वेयर टीकाकरण अधिक मतलब ये पार्टी के लेवल पे रहेगा, वो डॉक्टर रहेगा और एक बहन भी उसके साथ रहेगी और उसके नीचे बूथ लेवल तक, नीचे बूथ लेवल तक एक डॉक्टर और एक बहन। ये पूरी अधोसंरचना कल तक देनी थी तो शायद दे भी दी होगी पार्टी ने। उसके बाद ये जो बता रहे राष्ट्रीय एक टीकाकरण की समिति बनी, उसमें सबसे नीचा नाम मेरा है, तो ठीक है, वैसा कुछ विषय नहीं है, पर टीकाकरण के लिए उत्साहित तो नेचुरली हम लोग हैं। तो जो टीकाकरण की जो समिति है वो जागरूकता का काम करेगी, सिर्फ कि टीकाकरण लगे, लोग जागरूक हैं और मैनेजमेंट पूरा दुबे जी और विमल चोपड़ा जी के हाथ में कि मैनेजमेंट को खड़ा करना, ये करना हम लोग का काम है। शायद जैसा हमको समझ में आया है बैठक में, एक जागरूकता अभियान हमको चलाना पड़ेगा और ये मंच के जरिए से अपन अच्छे से चला ही रहे हैं। जागरूकता मतलब मैं तो चाह भी रहा हूँ कि कोशिश भी करूंगा कि ये एक मंच एक एरिया को ले भी ले, कोई भी आपका गोरेला पेंड्रा भी रहे या हमारे कोटा का एक एरिया को मंच वो ले ले, क्या बोलते गोद ले लेगा और अपने कार्यकर्ताओं को हम लगा देंगे पर्सनल लेवल पे कि 100% टीकाकरण वहां पे हम कर पाए। जैसे अभी महासमुंद का कोई एक जिला है जहाँ 18+ का पूरा उन्होंने गांव ने कर दिया, तो हम भी कोशिश करेंगे कि 18+ के जितने लोग हैं, 18 से प्लस के जो चालू हो रहे हैं, हम उसमें बहुत अच्छा जागरूकता काम इस मंच के जरिए भी कर लें और इस प्रकार टीकाकरण के अभियान को कल से बहुत तेजी से गति मिलेगी। हमको ऐसा लगता है कि जुलाई अगस्त तक 240 करोड़ वैक्सीन भी आ जाएंगी। हमारे पास 3 महीने हैं। अक्टूबर में तीसरी लहर का बड़े बड़े साइंटिस्टों ने दावा किया है, ब्रिटेन में भी ऐसा लगता है कि आ गई है, तो उसका इफेक्ट 3 से 4 महीने में हमको मिलता है। तो हमको एक गोल्डन पीरियड मिल गया है।
ये मंच मिल गया है, मार्गदर्शक मिल गए हैं, अब क्या बैटिंग बॉलिंग करनी है, बहुत ज्यादा काम बचा नहीं है, टीके मिल गए हैं, लगवाना है, मंच तैयार है। जैसे कि अपन सोच रहे थे ट्रेनिंग और टीकाकरण, ट्रेनिंग और वैक्सीनेशन टुवर्ड्स वैक्सीनेशन, ट्रेनिंग भी साथ में करने की कोशिश करेंगे कि तीसरा लहर आ जाए तो क्या दवाई आपको तैयार रखनी है, रेमडेसिविर की कमी ना हो, उससे पहले ही आदमी ठीक हो जाए, डॉक्सीसाइक्लिन आइवरमेक्टिन पहले दिन से मिल जाए। हम अपने जो जैसे कि आपने बताया कि 5-5 लोगों को मंच में हम लाने की कोशिश करेंगे, 5 चिकित्सकों को एज ए गेस्ट जोड़ के, जो पेरिफेरी में है, जिनके क्लिनिक से या जो वो कर रहे हैं उनको बुला के हम कोशिश करेंगे कि प्राथमिक लेवल पे ही, द्वितीय लहर में हमने सीख लिया है कि कहाँ पे डेफ्लाजोकार्टिन देना है, कहाँ पे स्प्राइट देना है, कहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन है, कहाँ पे आइवरमेक्टिन देना है। तो प्राइमरी लेवल पे ही केस सॉल्व हो जाए, सेकेंडरी टर्सरी लेवल पे जाने की जरूरत ना पड़े। और एक हर्ष का विषय भी हम आपको मैं अनाउंस कर देना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर दुबे जी के नेतृत्व में एक 100 बेड का हॉस्पिटल की परिकल्पना भी आज शायद पूरी हो गई है। तो हम जल्दी से जल्दी एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी 3-4 महीने में ला लेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रयास है, पर्सनल लेवल के प्रयास, जैसे ये मंच है, ये भी एक प्रयास है, सभी को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए हम अपने मार्गदर्शक गंभीर साहब के निर्देशन पे चलते हुए, मुझे पूरा विश्वास है हम तीसरी लहर को नहीं आने देंगे। हम तो सोच रहे हैं कुछ स्लोगन भी बना ले, भाग कोरोना भाग, पहला टीकाकरण कोरोना गया हार, दूसरा बूस्टर डोज कोरोना गया मार, इस प्रकार से कुछ स्लोगन आपको देंगे, उसमें आप भी कुछ वो करके हम इस स्लोगन के कुछ यूट्यूब में चैनल में इस मंच के नाम से बना के गाना वाना बना के लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। कुछ हायर मेरे मित्र लोग हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, जो कुछ इसमें काम, उनको भी बुलाएंगे हम मंच पे कि भाई ये भला काम है, हमको कुछ पैरोडी वैरोडी बना के दो, जो भी कर पाए हमसे, जो भी बना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक के सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से, प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म से, वर्बल प्लेटफॉर्म से, व्यक्तिगत मिलने के प्लेटफॉर्म से 3 महीने हम ये मान के चल रहे हैं कि अब हम सोएंगे नहीं। देश में टीकाकरण के लिए जो महती भूमिका है वो तो निभाएंगी, और ना पांडे जी को सोने देंगे, ना दुबे जी को सोने देंगे, ना मार्गदर्शक साहब को सोने देंगे। अब पीछे लग जाएंगे कि 3 महीने पूरा देश टीकाकरण से जुड़ जाए। और जो हमारे सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, शायद सर्वर की प्रॉब्लम है सर। आवाज अब आ रही है? अब आई? मैं वीडियो बंद कर रहा हूं। अब आई? अब आई क्या पांडे जी? नहीं, इधर आवाज तो बढ़िया है आपकी, वहां सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होगा, इधर तो ठीक है। जी मैं अपना वीडियो बंद कर दिया शायद, वीडियो से नहीं अभी आवाज तो ये कहने का मतलब ये है कि टीकाकरण में हम कोई कमी नहीं रखने देंगे अब, कि टीकाकरण ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। और भरपूर टीका है, और एक ही कोविन पोर्टल है, कोई पोर्टल की भी लफड़ा नहीं है। आप तुरंत जाइए, आधार कार्ड लेके जाइए। तो टीकाकरण कैसे कराएं, कितने केंद्र है, कहाँ हो रहा है, कहाँ आपको वैक्सीन लेना है। अब ये भी विषय नहीं कि कोविशील्ड लो, कोविवैक्सीन लो, सभी वैक्सीन उपलब्ध कहाँ है। हम इस मंच से पूरा अपडेट करते रहेंगे, डाटाबेस बनाते रहेंगे रोज का रोज। कल जैसी घोषणा होगी तो कल 21 तारीख को घोषणा हो जाएगी, 22 से हम पूरा भिड़ जाएंगे कहाँ हो सकता है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ नरेंद्र पांडे जी और अपने मार्गदर्शन से अनुमति लेके शाम के 7 बजे कोई ठेले पे भी पहुंच जाऊं, वहां लोग क्या सोच रहे हैं। टीकाकरण के चौपाल जब नाम दिया है, हम वहां पे भी यदि अनुमति मिलेगी तो वहां पे भी जाके पूछेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। कोई कॉलोनी में चले जाएं, जैसे डॉक्टर नीरज अग्रवाल हमारे सदस्य हैं, वो कॉलोनी के अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं जाके अपने मंच के माध्यम से लोगों को बोलेंगे, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, कि आप टीकाकरण से जुड़े। तो इस प्रकार सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल गैदरिंग पे, पर्सनल अपने इन्वॉल्वमेंट से हम पूरी कोशिश करेंगे कि 3 महीना ये मंच टीकाकरण के लिए भिड़ जाए। ट्रेनिंग और टीकाकरण, ट्रेनिंग तो साथ में चलेगी ही, क्योंकि अकेला टीकाकरण भी कितना संभालेगा। यदि लहर आ रही है तो युद्ध स्तर पे अपने को योद्धा तैयार करने पड़ेंगे। तो प्राथमिक लेवल पे योद्धा जो पैरामेडिकल स्टूडेंट है, सेकंड जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं जो एकदम प्राइमरी लेवल पे काम कर रहे हैं, थर्ड पे अपर लेवल पे। तो इस प्रकार तीनों कैटेगराइज करते हुए हम ये मान के चलेंगे कि रोज 5 से 10 लोगों से कांटेक्ट करें, उनको मंच से जोड़ें, और उनके मंच से जुड़ के एक बार भी वो जुड़ते हैं तो हमारे मार्गदर्शक साहब बहुत सारी उनकी क्वेरीज का जवाब देंगे। एक बार भी जुड़ने से या 2 बार, जैसे मैं अपना भी अनुभव बता रहा हूँ, कोविड से पहले जब हम कृति से जुड़े, आपके मंच से जुड़े, जैनम से जुड़े, तो नेचुरली हमारा जो नॉलेज था वो अपग्रेड हुआ है। आपके मंच में इतने सारे पैनलिस्ट आते हैं,
हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, रेगुलर आप पढ़ने से मंच पे हमारा भी ज्ञान वर्धन हुआ है, इसमें बोलने का संकोच भी नहीं है। तो रेगुलर चर्चा करने से एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ज्ञान मिलता है। लोगों से बात करने में कई चीजें कबीर साहब बताते हैं, कई दुबे जी बताते हैं। तो मेरा आग्रह है जितने भी 11, 12, 15 लोग जुड़े हैं कि हर लोग, जैसे आज मैंने 5 लोगों को फोन किया है तो कल वो जुड़ेंगे। कल से मैंने बोला हर दिन अपन 5 लोग को फोन करना चालू करेंगे कि भाई ये लिंक है, आप इस पे आए। तो यदि हम 5-5 लोग को भी जोड़ते हैं तो ये कड़ी बहुत आगे तक निकल जाएगी। और 3 महीने को कमर कसना है, ये सोच ले जो भी मंच पे मेरी बात सुन रहे हैं कि 3 महीने यदि हम अपने जीवन के इस देश को देते हैं तो इससे महती भूमिका नहीं हो सकती। जब कोविड बहुत पीक पे था तो हम लोग ने, दुबे जी, मैं, गंभीर साहब, नरेंद्र पांडे ने कफन बांध के कृति और जैनम को समय दे दिया था। तो वो जीवन के एक यादगार क्षण था। लोग आज हमारी इज्जत करते हैं, लोग हमको देखते हैं। तो वैसे ही अभी जो 3 महीने हैं, हर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, हर कॉलेज का स्टूडेंट्स, आप और हम सब मिलके 3 महीने संकल्प ले लें आज ही कि अब हमें टीकाकरण प्रोग्राम को नीचे लेवल तक पहुंचाना है, तो हम युद्ध जीत गए। देखिए, कोई भी चीज करते हैं तो परिवार में लोग देखते हैं, आपके बच्चे देखते हैं, समाज में आपको देखते हैं। हमारा किया गया एक कार्य लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। और जो लोग युवा हैं, हम तो अपना जीवन काफी निकाल चुके हैं, उनसे मेरा आग्रह है ये मौका ना छोड़ें, 3 महीने देश की सेवा में समर्पित हों। टीकाकरण, जैसे दुबे जी ने कहा, कि एक उत्सव है, तो ये एक सेवा का उत्सव है हमारे लिए, हमारे देश को बचाने के लिए। युद्ध, देखिए कोरोना एक युद्ध है, बायोलॉजिकल वेपन वार। ये कोई, आप इसको सामान्य नहीं लीजिए, इट इज अ बायोलॉजिकल वार। ये युद्ध की स्थिति है। युद्ध की स्थिति में कुछ देर के लिए युद्ध, भारत में भी कुछ देर के लिए युद्ध विराम दिया गया था। जब द्वितीय वार हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, यदि आपने पढ़ा हो, तो जब वॉर होता है, जब पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ था, तो थोड़ी देर के लिए सीज फायर होता है, तब तक सैनिक अपने आप को संभाल लेते हैं, फिर युद्ध चालू होता है। तो सीज फायर की स्थिति है, युद्ध तो फिर आएगा, युद्ध फिर लड़ना है। तो हमें अब कमर कसनी है, अपने सैन्य ठिकानों को ठीक करना है, अपने योद्धाओं को तैयार करना है, अपने वेपन्स को तैयार करना है। अपना जो वेपन है वो सिरिंज और निडिल है। हमारे योद्धा हैं जो आईसीयू में काम करेंगे। तो ये मंच एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने जो हमारे हैं वो बहुत भयानक, मतलब बहुत ही युद्ध को लड़ने के लिए हम एक सैनिक बन के उभरे, सैनिक के जैसे काम करें। और 3 महीने हम रात दिन सोए नहीं और लगे रहे। तो हम मान के चलिए कि जब अक्टूबर का समय आएगा, हम भी नहीं जानते किस प्रकार की लहर आने वाली है। नोबडी नोज। गुलेरिया जी कह रहे हैं आएगी, कोई कह रहा है नहीं आएगा। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में जो पीएसएम का स्टूडेंट हूं, मैं जानता हूं, पहली लहर आई थी कम पावर की थी, दूसरी लहर आई थी ज्यादा पावर की थी, तो तीसरी लहर इससे ज्यादा पावर की रहेगी। समय 15 दिन का रहेगा। पहली लहर 2 महीने की थी, 1 महीने की, मेरे को लगता है 15 दिन का रहेगा और बहुत पावरफुल रहेगी। आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिटेन में वायरस मिल चुका है इसका। तो आप मान के चलिए वो वायरस भी हमारे अगेंस्ट खड़ा है। तो आज से कमर कसना है नरेंद्र भाई, सभी लोग को 3 महीने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग 5-5 लोग को फोन करेंगे और टीकाकरण के लिए भिड़ेंगे। ओवर टू नरेंद्र। हाँ नरेंद्र भाई, एक थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा मैं। सब व्यक्तियों से मेरा ये निवेदन है कि सब अपने स्टेटस में ये डाले, मैंने तो टीका लगा लिया, क्या आपने लगाया? टीका लगाना है, देश को बचाना है। ऐसा करके या तो आप एक पोस्टर बना दें, कल डिस्प्ले कर दें, जिससे कि वो सारा के सारे लोग उस पोस्टर को अपने स्टेटस में डाल लें और उसको बार बार स्टेटस में डालते रहें 1, 2, 3, 4 दिन तक। ये एक देश के लिए और बाकी के लिए, जिनको हम ओरली नहीं बोल पाते हैं, स्टेटस देख के वो इस चीज को समझेंगे और इससे प्रचार प्रसार होगा। अगर मंच सहमत है तो इस पे अपन लोग काम कर सकते हैं।